स्वागत है स्टूडेंट आपका अपने YouTube चैनल देवचंद बंधु में। और फिर अगला वीडियो लेकर के आप सबके बीच में लेकर आए हैं। अभ्यास प्रश्न का विलोम के अभ्यास प्रश्न आप सबके समक्ष लेकर के आए हैं। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न है मेरा, दिए गए शब्दों में दिए गए शब्दों में विपरार्थक शब्द जो है उसका आपको चयन करना है। दिए गए शब्दों में जो विपरार्थक शब्द है उसका आपको चयन करना है। तो पहला है अवनी जो है वैसे अवनी माने क्या होता है? अवनी माने क्या होता है? अंबर होता है। तो पर्वत से रिलेशन नहीं है, ना तारे से ना समुद्र से है तो क्या है आपका? अंबर से है। क्या है? एक बात मैं और आपको बता दूं, अंबर एक अवनी माने पृथ्वी भी होता है, लेकिन यहाँ पृथ्वी का संबंध समुद्र तारे पर्वत से नहीं है। अगर रिलेशन है तो अंबर से है, क्योंकि पृथ्वी अंबर से स्नेह करता है कि नहीं है? तो आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं अंतर्द्वंद। दूसरा है अंतर्द्वंद का होता है। हाँ, अगर आपको ना पता चले कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो शब्दों का रिलेशन निकालना जाओगे तो अपने आप सही चला जाएगा। तो अंतर्द्वंद होगा नहीं रिलेशन, द्वंद एक दूसरे के विपरार्थक है, गलत है। द्वंदहीनता होगा नहीं, होगा क्या होगा? क्योंकि अंत माने अंदर होता है और बहि माने बाहर, तो अंतर्द्वंद का क्या होगा? बहिर्द्वंद होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो मेरा ए होगा ये सत्य होगा। तीसरा आप सबके बीच में है प्रवृत्ति का जो होता है। हाँ, प्रवृत्ति का प्रकृति होगा नहीं, फिर प्रकृत होगा नहीं, प्राकृतिक होगा नहीं, होगा तो आपका क्या होगा? निवृत्ति। क्योंकि कहा गया है, हे प्रभु एक खुदा ईश्वर का एक जो है भक्त कहता है, हे प्रभु हमारी प्रवृत्ति मधुमोह है, हमारी निवृत्ति मधुमोह है, मैं सदा मधुर बोलूं और सदा मैं मधुर देखने वाला बनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। आगे है चौथा, वक्र का विपरार्थक शब्द क्या होगा? वक्र का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो आपका रिजु होगा या क्षम होगा या अक्र होगा या कठोर। तो कठोर माने कठोर है, अक्र माने अकड़ है, क्षम माने क्षमा करने योग्य, रिज माने होता है, वक्र माने होता है गोलाकार और रिज माने होता है। हाँ, तो इसी का ये क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सही है। फिर उत्थान माने होता है उन्नति को। उत्थान माने क्या होता है? उन्नति। तो प्रस्थान माने होगा नहीं, और जो होगा विस्थापन होगा नहीं, अनुत्थान होगा नहीं, होगा क्या होगा? पतन। क्योंकि उत्थान माने उन्नति तो पतन माने अवनति होता है, मतलब नीचे की तरफ जाना। फिर संयोग होता है सम। संयोग दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धन योग। तो आप जानते हैं जिसमें नायक नायिका एक दूसरे के करीब होते हैं उसे कहते हैं संयोग। तो संयोग का क्या होगा? वियोग। विशिष्ट ऑप्शन नंबर मेरा इसका होगा पहला सही है। क्या आगे देखिए, अगला देखिए आप सबके बीच में है, संयोग का हो गया वियोग, विशिष्ट का होता है अवशिष्ट होगा नहीं और विशेष होगा नहीं, सृष्टि होगा नहीं, होगा साधारण। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा सही, साधारण है। फिर अवनत का होता है विनत। अवनत का क्या होता है? विनत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अवार्चिन का होता है प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अनुग्रह का होता है, अनुग्रह का होता है दंड। अनुग्रह का क्या होता है? दंड। क्या होता है? कहते नहीं आपकी अगर अनुग्रह हो तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, तो अनुग्रह का उल्टा होता है दंड। अगला है कनिष्ठ। क्या होता है? कनिष्ठ। कनिष्ठ का समान से रिलेशन है नहीं, वशिष्ठ से है नहीं, समकक्ष से है तो क्या हो? वशिष्ठ। वरिष्ठ क्या है? वरिष्ठ। वरिष्ठ से संबंध है। और ध्यान दीजिएगा क्या होता है? वरिष्ठ। यहाँ का जो वरिष्ठ है ये पद में वरिष्ठ नहीं बता रहा, ध्यान दीजिए। यहाँ का जो वरिष्ठ बता रहा है ये उम्र में वरिष्ठ नहीं है, योग्यता में वरिष्ठ होता है। समझे कि नहीं? जो उम्र में श्रेष्ठ होता है उसे ज्येष्ठ बोला जाता है, और जो योग्यता में श्रेष्ठ हो उसे वरिष्ठ बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? वरिष्ठ बोला जाता है। तो आप सबके बीच में अगला है अगम्य। जो है अगम्य आपका होगा, अगम्य माने जो चलने योग्य ना हो, जिसके बारे में जानकारी ना हो, तो क्या होगा इसका? सुगम्य। क्या होगा? सुगम्य। अगम्य का मतलब निराकार भी होता है। जिस ब्रह्म का कोई आकार ना उसे कहते हैं अगम्य, और जिसका कोई आकार उसे कहते हैं सुगम्य। उस ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, उसको किस आधार पर पाया जाए? ठीक है। तो निराकार ब्रह्म जो होता है कोई रूप गति होता नहीं है, इसलिए हे आप ही बताइए उसका दर्शन कैसे होगा। तो आइए देखते हैं।
फिर है ज्योत्सना, आप आगे ना, ज्योत्सना कौन है? हाँ, ज्योत्सना, ज्योत्सना माने होता है चांदनी, ज्योत्सना माने होता है चांदनी। तो आपके क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी होगा तामिस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला देखिए आप सब, दयालु, दयालु का होता है निर्दयी। वाह क्या बात है, निर्दय क्या होगा? निर्दय, वाह बहुत सही। विस्तीर्ण का क्या होता है? संकीर्ण है, विकीर्ण है, विकीर्ण है, प्रकीर्णन है, संकीर्ण। वाह वाह वेरी गुड, क्या समझ रहे हो आप लोग। फिर अगला है निम्नलिखित में राग शब्द का विलोम क्या होगा? राग का विराग होता है, राग माने प्रेम होता है, राग माने प्रेम होता है, और विराग होगा, क्या हो गया? विराग। निम्न में से ऊसर का विलोम होगा आपका नंबर 1 बंजर। क्या होगा? बंजर, क्या बात है। हृदयहीन का होता है साहृदय। क्या होता है? साहृदय, ऑप्शन नंबर बी। राजा शब्द का अब यहाँ इसके भाषा लगाइएगा, अब देखते हैं कौन बताता है। राजा शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? रानी, बहुत सही। अब बताने की जरूरत नहीं है क्यों आपने रानी बताया, क्योंकि लिंग के आधार पे है। क्या है? लिंग के आधार पे। अगर लिंग के आधार पे नहीं होगा तो उसका विलोम होगा प्रजा। क्या होगा? प्रजा। वही तो यार, रंग का मतलब प्रजा ही है ना, प्रजा रंग है, और राजा राजा है। आगे देखिए, क्योंकि कहा भी गया है, सूरदास जी ने कहा है कि उनके कृपा से, ईश्वर की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से राजा जो है वो प्रजा बन सकता है, मतलब प्रजा भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं है। राजा और फकीर, राजा में फकीर छिपा है, फकीर में राजा छिपा है। आगे देखिए, तो पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक जो होगा जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? अमावस्या। क्या होता है? अमावस्या, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में आदि शब्द का विलोम जो है ये जानते हैं क्या होगा? अंत। क्या होगा? अंत, बहुत सही। निम्नलिखित में कौन विपरीतार्थक शब्द का युग्म सही नहीं है? युग्म सही नहीं है। वाह क्या बात है, वाह। अनिच्छा, इच्छा सही है, वेरी गुड। क्या शुभ नाम आपका है? हाँ? सीमा, वाह। सीमा का मतलब होता है सीमा, कि कोई पार नहीं जा सकता है। सीमा का कोई पार नहीं जा सकता है। हाँ, आगे देखिएगा, ये धर्म की सीमा है, मर्यादा की सीमा है। आगे देखिए, आगे देखिए, वेरी गुड। आज आपने पहली बार उत्तर सही बोला है। आगे देखिए, शांत रहिए। फिर आगे है तो शांत है, थोड़ा सा। फिर आगे देखिए, हंसी मजाक थोड़ा सा हो जाता है, आप लोग तो सीरियसली ले लेते हैं। फिर आगे है आप सबके बीच में, निम्नलिखित में कौन विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? वाह वेरी गुड। क्या होता है इसका? क्या होगा? अग्र और अंत, वेरी गुड सीमा, वेरी गुड। फिर आगे है आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? हाँ, विकर्षक। थोड़ा सा लेट कर दिए आपकी बात। क्या होगा? विकर्षक। क्या होगा? विकर्षण। ये आपका ऑप्शन नंबर होगा सही। तो आज के लिए आप सबके बीच में इतना।